तो नेक्स्ट जो है वो हेस्टन एग्रो जो है वो 7% सेल्स इंक्रीज हुआ है। इबिटा जो है वो 12% से इंक्रीज करके 370 करोड़। नेट प्रॉफिट जो है वो 13% से बढ़ के जो है 148 करोड़ जो है वो 13%। ईपीएस जो है वो जो है बढ़ के जो है वो 6.6 रुपीज पे आया हुआ है पर शेयर जो है ना। तो देख सकते हैं क्वार्टरली जो है वो काफी बड़ा जो है वो जंप आया है जून क्वार्टर में बिकॉज ऑफ दी प्रोडक्ट सेगमेंट जो है वो देख सकते हैं मिल्क प्रोडक्ट जो है वो ग्रोथ है ना। तो इसके जो है वो जो है वो सेल जो है वो काफी 6.73 जो है वो कंटिन्यूअसली जो है उसी रेंज में बढ़ के आया है। मार्जिन हैज इंक्रीज स्लाइटली है ना, क्योंकि इसके मटेरियल कॉस्ट जो है वो कम हुआ है, 1% से कम हुआ है 67%। तो मटेरियल कॉस्ट अगर कम होगा तो ग्रॉस मार्जिन जो है वो बढ़ के आएगा, तो ईबिटा जो है वो बढ़ के आएगा उसमें। तो 370 जो है वो हाईएस्ट ईबिटा दे हैव गॉट है ना, हाईएस्ट ईबिटा हो गया। इंटरेस्ट जो है वो दैट इज 43 बिकॉज ऑफ दे आर डूइंग लॉट ऑफ एक्सपेंशंस। फिक्स एसेट जो है वो 3000 करोड़ का हो गया लास्ट 4-5 ईयर में जो है वो 5 ईयर में जो है ऑलमोस्ट डबल हो रहा है, ठीक है ना। सो द नेट प्रॉफिट इंक्रीज टू 148 करोड़, ठीक है, 370 करोड़। और जो है वो ईयर ऑन ईयर जो है वो अगर देखेंगे, क्योंकि जून इनके लिए बेटर रहता है बिकॉज द आइसक्रीम और दूसरे जो और प्रोडक्ट हैं कर्ड हैं दैट वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो है वो उसमें जो है काफ़ी जो है वो ग्रोथ रहता है इनका जो है वो, ठीक है। सो जो है वो 3 ईयर में देखेंगे तो 11% सेल्स ग्रोथ है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 3 ईयर्स में 10% है। स्टॉक प्राइस वही का वही है। सो देख सकते हैं चार्ट में जो है वो काफ़ी डाउन साइड हो गया बिकॉज द ग्रोथ हैज़ है ना, वैल्यूएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, उस हिसाब से 6-7% ग्रोथ इज रीच वैल्यूएशन पे है, ठीक है ना। सो दैट इज आपका जो है पी रेशियो जो है, मेडन पी रेशियो जो है वो 94 है, तो अभी जो है वो 70 के आसपास चल रहा है इसका रेशियो जो है। तो बिकॉज ऑफ द नो ग्रोथ इज देयर, इट इज इन द एक्यूमुलेशन जोन में है। अगर जब तक कुछ सिग्नल ट्रिगर नहीं होगा सो इट विल बी लाइक, है ना, ठीक है ना। तो ये जो है एक्यूमुलेशन जोन में है ना। देन यहाँ पे जो है वो स्टेज 2 में जो है वो हो सकता है एक्यूमुलेशन जो है वो कुछ वॉल्यूम के साथ आएगा तो फिर प्राइस मूव करेगा इसका। वो बंधन बैंक का जो है वो नेट प्रॉफिट जो है वो सेल जो है वो 5476 है ना, विच इज 1% डाउन फ्रॉम दी प्रीवियस जून क्वार्टर। ईबिटा जो है वो 27% से डिक्रीज होकर 2514 है ना। नेट प्रॉफिट जो है वो 372 करोड़ विच इज डिक्रीज फ्रॉम दी प्रीवियस ईयर जो है वो 65% इंक्रीज हो गया, डिक्रीज होके आया हुआ। ईपीएस जो है वो 65% 2.31 जो है वो करोड़ जो है वो आया हुआ है, ठीक है ना। तो बेसिकली जो है वो बंधन बैंक का जो है वो प्रेजेंटेशन में देख सकते हैं कि है ना, एडवांसेस जो है वो 6% इंक्रीज वाई वन वाई है ना, जो है वो ओनली 6% ग्रोथ है। सिक्योर्ड बुक जो है वो 51% 50% है ना। और नॉन ई बुक जो है वो 26% ईयर ऑन ईयर। शेयर ऑफ द नॉन ईस्ट जो है वो जो है नॉन ईस्ट जो है वो 61.8% है, ठीक है ना। टोटल डिपॉजिट 16%, कासा रेशियो जो है वो 27% है। रिटेल डिपॉजिट 1055, शेयर ऑफ नॉन ईस्ट जो है वो 45 में। एसेट क्वालिटी जो है वो ग्रॉस एनपीए जो है वो 5% है ना। नेट एनपीए जो है 1.4 है ना। तो यहाँ पे जो है वो जो है वो प्रोविजन कवरेज रेशियो जो है वो 73.7 माइनस जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। क्रेडिट कॉस्ट जो है वो 3.5% है, मतलब 100 रुपए का अगर लोन दे रहे हैं तो दैट इज 3.5 रुपीज है जो है वो लोन की रिकवरी, और वो उसका जो है वो कॉस्टिंग लग रहा है, ठीक है ना। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो डाउन है -7.7% ईयर ऑन ईयर जो है वो, बिकॉज ऑफ दैट द प्रॉफिटेबिलिटी इज इम्पैक्ट प्लॉट। टोटल रिवेन्यू भी डाउन है -1.4, ऑपरेटिंग प्रॉफिट -14% ईयर ऑन ईयर जो है वो। एंड पैट जो है वो 370 करोड़ जो है 65% ईयर ऑन ईयर जो है वो डिक्रीज हुआ है, ठीक है ना। तो आर जो है वो 0.8% है, आर जो है वो 5.9% है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो 6.4% ओनली है ना। सो ठीक है। सो बेसिकली जो है वो इंडिकेट सिग्निफिकेंट फॉल इन द आपका जो है प्रोविजन जो है वन नेट एनपीए जो है 1.36 इन Q1 FY26 कंपेयर टू जो है
1.28 इन द Q4 25 एंड ग्रॉस एनपीए जो है वो 4.96 है, थोड़ा सा बढ़ के आया हुआ है फ्रॉम कंपेयर टू द 4.71 इन द Q4 जो है वो, ठीक है। तो नेट इंटरेस्ट जो है वो indicate significant fall in the profitability possibly due to higher provision or the lower interest income। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इंटरेस्ट इनकम है जो है वो 7.7% से जो है वो डिक्रीज होके आया हुआ है एंड ग्रॉस एनपीए जो है एसेट क्वालिटी जो है वो स्लाइटली जो है वो वर्स हो गया है। नेट एनपीए इंडिकेट इवन आफ्टर प्रोविजनिंग बैड लोन्स आर राइजिंग even though provisions have declined slightly, high provision continuously eating into the profit जो है, क्योंकि प्रोविजन रखने के बावजूद भी जो है वो जो है have declined slightly, high provisioning continues eating into the प्रॉफिट जो है, तो प्रॉफिट जो है उसके कारण डिक्रीज हो रहा है। ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए भी जो है वो काफी जो है वो बैंक का जो है वो बंधन बैंक का जो है काफी जो है वो क्वार्टर एंड क्वार्टर जो है वो डिक्रीज होते ही जा रहा है, ठीक है ना। यहीं तक रखते हैं इसका।